नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। हाथरस हादसे के बाद देश भर में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि की चर्चा तेज हो गई। आए दिन बाबा से जुड़े नए नए खुलासे हो रहे हैं। सूरजपाल के सत्संग में जाने वाले महिलाओं ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। महिलाओं ने बताया कि सूरजपाल उर्फ बाबा हमेशा कुंवारी लड़कियों से घिरे रहते हैं। सत्संग के दौरान लड़कियों का आयोजन समिति की तरफ से लाल रंग के विशेष ड्रेस दी जाती है। लड़कियां उस ड्रेस में तैयार होकर सत्संग में जाती हैं और मदहोश होकर डांस करती हैं। महिलाओं ने बताया कि उनको सूरजपाल के चश्मे में भगवान का रूप दिखता था और वह केवल सत्संग के दौरान ही चश्मा पहनते थे। इतना ही नहीं, सत्संग में जाने वाली महिलाओं ने कई ऐसे खुलासे किए जिसके बारे में वो कैमरा बताने से हिचकिचाती हुई नजर आईं। सूरजपाल के सत्संग में जाने वाली एक महिला ने बताया है कि सूरजपाल के आसपास हमेशा रहने वाली कुंवारी लड़कियां उनको अपने पति मानती थीं और इस तरह उनके साथ रहती थीं, उनका सम्मान करती थी, उनकी एक आवाज़ पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती थी। महिला ने बताया कि सूरजपाल के चश्मे में भगवान का स्वरूप लड़कियों को नजर आता है। केवल सूरजपाल सत्संग के दौरान ही चश्मा पहनते थे। सत्संग में जाने वाली महिला ने बताया कि सूरजपाल की सभी महिलाएं सजी धजी एक जैसी नजर आती थीं। वो सत्संग के दौरान महिलाओं को देखकर मुस्कुराता था। दीक्षा लेने वाली महिलाएं हमेशा सूरजपाल के आसपास रहती थी। जब वो सूरजपाल के आसपास रहती थी तो उस समय सूरजपाल चश्मा पहनते थे। भारत ने यूक्रेन के मुद्दे पर रूस के साथ मतभेदों के दावों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए खारिज कर दिया। दावा किया जा रहा था कि मतभेदों की वजह से रूस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच होने वाली प्रतिनिधिमंडल स्तर की एक बड़ी बैठक रद्द की गई थी। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने मीडिया से बातचीत से मॉस्को में कुछ टकराव के बारे में एक सवाल में कहा है कि जहां तक मेरी जानकारी है, प्रधानमंत्री की मॉस्को यात्रा के दौरान किसी विशेष कार्यक्रम को रद्द नहीं किया गया। विनय क्वात्रा ने कहा है कि मुझे वास्तव में आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन इस तथ्यात्मक रूप से गलत, काफ़ी भ्रामक रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा कि वास्तव में प्रधानमंत्री की मॉस्को यात्रा बेहद सफल रही। उन्होंने कहा है कि सच्चाई यही है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच चर्चा दोनों पक्षों द्वारा आवंटित समय से ज़्यादा देर तक चली है। धन्यवाद। नीट परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया है कि वो नीट परीक्षा दोबारा कराने के पक्ष में कतई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामे में सरकार ने कहा है कि ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि 23 लाख अभ्यर्थियों को प्रमाणित आशंकाओं के आधार पर दोबारा परीक्षा का बोझ ना डाला जाए। मामले की आखिरी सुनवाई गुरुवार को सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच करेगी। हलफनामे में सरकार ने यह भी बताया कि नीट काउंसलिंग कब से शुरू होगी। हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि आईआईटी मद्रास द्वारा किए गए डेटा विश्लेषण में कोई असामान्यता या कोई सामूहिक गड़बड़ी नहीं दिखाई गई है। सरकार ने उठाए गए सभी मुद्दों के पर विचार करने के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का प्रस्ताव रखा है, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई लीक ना हो पाए और एनटीए या केंद्र सरकार की ओर से पेपर लीक की किसी भी अन्य लाभार्थी को पहचान की ज़रूरत होगी तो नीतिगत स्तर पर एक फैसला लेना होगा। नीट काउंसलिंग कब शुरू होगी, इसको लेकर भी सरकार ने हलफनामे में जवाब दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू हो जाएगी, जो 4 राउंड चलेगी। किसी भी कैंडिडेट को अगर पेपर लीक में दोषी पाया जाता है तो काउंसलिंग या उसके बाद भी स्तर पर रोका जा सकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो इस मामले में काफ़ी सतर्कता से बारीक नज़र रख रही है। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।